बिहार में इन दिनों जमीन को लेकर एक के बाद एक फैसले विवाद का कारण बन रहे हैं। पहले भागलपुर के पीरपैंती में अडानी समूह को 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए हजारों एकड़ जमीन बेहद मामूली लीज दर पर दी गई। इस फैसले को लेकर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि अब एक नया विवाद मुंगेर से सामने आया है। आरोप है कि बिहार सरकार ने जग्गी वासुदेव को योग संस्थान खोलने के लिए कई एकड़ जमीन आवंटित कर दी है, जबकि मुंगेर पहले से ही दुनिया भर में मशहूर योग संस्थान और योग विश्वविद्यालय का केंद्र माना जाता रहा है। सवाल यह है कि जब सरकारी योग संस्थान पहले से मौजूद है तो फिर नए निजी योग संस्थान के लिए सरकारी जमीन देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये योग विस्तार का प्रयास है या फिर सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में अडानी समूह को 1050 एकड़ जमीन 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए लीज पर दी गई है। जमीन का लीज किराया ₹1 प्रति एकड़ सालाना तय किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख पेड़ों की कटाई हो सकती है और यहाँ बनने वाली बिजली की दरों को लेकर विवाद जारी है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य की बेशकीमती उपजाऊ कृषि भूमि को बहुत कम दर ₹1 प्रति एकड़ पर लीज पर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और राजनीतिक दलों का दावा है कि इस परियोजना की वजह से आम, लीची और सागवान के लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर इकोसिस्टम को नुकसान होगा। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और भाजपा के नेता आर.के. सिंह ने भी इस परियोजना पर सवाल उठाए थे। उनका दावा है कि इस प्रोजेक्ट का कैपिटल कॉस्ट बेंचमार्क से ज्यादा तय किया गया है, जिससे 25 वर्षों के दौरान बिहार सरकार को भारी वित्तीय नुकसान होगा। इस प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली की दर 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है, जिसे लेकर विवाद है। पीरपैंती के स्थानीय किसान इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जिनकी आजीविका और उपजाऊ जमीन इस प्रोजेक्ट में जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस पूरे सौदे को राष्ट्र सेठ योजना और हजारों करोड़ का घोटाला करार देते हुए तीखा विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सीपीआई माले ने भी इसे जमीन हड़पने की साजिश बताया है। इस जमीन विवाद के तुरंत बाद बिहार सरकार ने हाल ही में मुंगेर में योग केंद्र स्थापित करने के लिए योग गुरु जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को जमीन दी है। बिहार सरकार ने मुंगेर में एक योग सेंटर बनाने के लिए सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को 15 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर दी है। ये जमीन भी अडानी की पीरपैंती पावर प्लांट की तरह काफी रियायती दरों पर यानी ₹1 प्रति एकड़ की दर पर आवंटित की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुंगेर में पहले से ही विश्व प्रसिद्ध योग संस्थान बिहार स्कूल ऑफ योगा का घर है, जिसे 1963 में परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। ईशा फाउंडेशन के इस योग संस्थान में कोयम्बटूर स्थित मुख्य आश्रम की तरह ही भगवान शिव की भव्य आदि योगी प्रतिमा स्थापित करने की योजना है, जो इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण होगी। ये केंद्र केवल एक योग संस्थान नहीं होगा, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इस परियोजना की शुरुआत और राज्य में योग के प्रसार के बीच सदगुरु का 27 जून 2026 को बिहार में एक विशेष कार्यक्रम एन इवनिंग विद सदगुरु इन बिहार भी होने जा रहा है। इस केंद्र के बनने से बिहार में आध्यात्मिक और वेलनेस टूरिज्म को काफी गति मिलेगी। मुंगेर पहले से ही विश्व प्रसिद्ध बिहार स्कूल ऑफ योगा का घर है। अब ईशा फाउंडेशन के आने से ये जिला दुनिया भर के योग प्रेमियों के लिए एक और बड़ा वैश्विक केंद्र बन जाएगा। इस भव्य केंद्र के निर्माण से स्थानीय स्तर पर होटल, ट्रांसपोर्टेशन, छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि जब मुंगेर में पहले से ही विश्व प्रसिद्ध योग संस्थान मौजूद है, तो फिर योग को बढ़ावा देने की बात करते हुए जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को ₹1 प्रति एकड़ की दर से जमीन देने का औचित्य क्या है? अगर सरकार योग को बढ़ावा देना चाहती थी तो पहले से मौजूद संस्थानों को और मजबूत और बेहतर बनाया जा सकता था। क्या बिहार सरकार निजी निवेश आकर्षित करने की नीति पर चल रही है? क्या सरकारी संस्थानों को मजबूत करने के बजाय नए निजी केंद्र बनाए जा रहे हैं? क्या इन फैसलों का दीर्घकालिक लाभ बिहार को मिलेगा? कुल मिलाकर पीरपैंती में अडानी का पावर प्लांट हो या मुंगेर में प्रस्तावित नया योग संस्थान,
दोनों मामलों में असली सवाल जमीन का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का है। सरकार को यह बताना होगा कि इन परियोजनाओं से बिहार को क्या फायदा होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या सरकारी संस्थानों की अनदेखी तो नहीं हो रही। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार का यह फैसला विकास की दिशा में एक कदम है या फिर सार्वजनिक संसाधनों के इस्तेमाल पर उठ रहे सवाल जायज हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।